कि जो ज्ञान दे सबसे पहले विरोध उसी का। काशी के एक विद्वान संत थे, उनके एक शिष्य उनसे पढ़ लिख कर दीक्षा लेकर गए, बहुतों को शास्त्रार्थ में पराजित किया, सबको पराजित करके लौट रहे थे। गुरुजी बड़े खुश हुए कि शिष्य आ रहा है, और जब शिष्य पास में आया, प्रणाम किया, तो गुरुजी ने कहा कि बेटा सबको जीत लिया, कोई तो नहीं बचा। बोले बस गुरुजी आप ही बचे। अब सोचो, गुरुजी तक को जो हराने की सोच है। ऐसे भी लोग। एक आदमी कह रहा था काशी में बड़े बड़े विद्वान एकत्रित थे, पर हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। कहा क्यों नहीं बिगड़ा? कहा हमने किसी की मानी ही नहीं, हमारा बिगड़ना क्या था? अब किसी की माने ही नहीं तो ऐसे को हराए कौन? वह तो गुरुजी को भी हराने के लिए तैयार है। तो गुरुदेव से पढ़कर मैं गुरुजी का ही विरोध करने लगा। हरिजन द्विज देखे जरऊं करऊं विष्णु कर द्रोह। भगवान विष्णु का कोई भक्त मिल जाए, उसे देखकर मेरे मन में आग लग जाती। हरिजन द्विज ब्राह्मणों को देखता तो आग लग जाती। करऊं विष्णु कर द्रोह में भगवान विष्णु का विरोध करता था। अब गुरुजी मेरे यह लक्षण देखकर बहुत दुखी होते, समझाते कि बेटा भगवान विष्णु का विरोध मत कर, ये तुम्हारे जो भगवान शंकर हैं ये विष्णु भगवान के सेवक हैं। अब तो भुसुंडी जी कहते मुझे आग लग गई। शंकर भगवान को विष्णु भगवान का भक्त बता दिया गुरुजी ने। सुनि खगनाथ हृदय अति दहेऊ। यह सुनकर मेरे हृदय में तो आग लग गई। भगवान शिव और विष्णु भगवान के भक्त हो ही नहीं सकता, इसलिए वो बराबर गुरुजी से भी कम मिलते। अब एक दिन मिलना हो ही गया, जब ये ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करते हुए भगवान शिव के मंदिर में बैठे थे। गुरु आए अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम। गुरुदेव आए, मैंने अभिमान के कारण उठकर प्रणाम नहीं किया, मैं बैठा ही रहा। तो गुरुदेव को देखकर तो उठना चाहिए था, पर मैं उठा ही नहीं। गुरुजी दिखे तो सोचा प्रणाम करना पड़ेगा, तो आंख और बंद कर ली। अब मैं शंकर जी के मंदिर में बैठा, शिव जी से तो मेरी सीधी पहुंच, अब गुरुजी क्या करें? और गुरुजी आए, मैंने आंख बंद कर ली, नमः शिवाय मन से जप करने लगा, पर गुरुदेव को कोई क्रोध नहीं हुआ। मंदिर माझ भई नभबानी रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा। यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा। अति कृपालुचित सम्यक बोधा। अति कृपालुचित सम्यक बोधा। जो नहीं दंड करऊं खल तोरा। जो नहीं दंड करहीं खल तोरा। भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। बैठ गए सी
अजगर इव पापी, अजगर इव पापी, पापी बैठ रहे से अजगर, बैठ रहे से अजगर, इव पापी, बैठ रहे से अजगर, अजगर इव पापी, अजगर, अजगर रहे से अजगर, अजगर, अजगर। शिव जी ने कहा अगर मैं तुझे सजा नहीं देता हूं मेरा श्रुति मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। अजगर की तरह बैठा रहा, गुरुदेव के आने पर उठकर प्रणाम नहीं किया। खल, मैं तुझे श्राप देता हूं कि सर्प के शरीर ही धारण कर 1000 बार सर्प का शरीर धारण कर। अब मेरी तो जो दशा हुई, मैं न शंकर जी से कुछ कह सकता, अब करूं क्या, श्राप मिल गया। लेकिन गुरुदेव, गुरुदेव हाहाकार कीन गुरु दारुण सुनी, शिव साप शाप। गुरुदेव ने कहा हे शंकर भगवान, यह बालक आपकी माया के बस में है। तब माया वस जीव जड़ संतत फिरई भुलान, तेहि पर कोपन करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान, 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 भगवान। महाराज इस पर क्रोध न करें। और एक स्तुति की ब्राह्मण देवता ने, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान, नमामि शमीशं निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि स्वरूपं, विभु व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि नमामि जरो, नमामि स्वरूपं, शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि नमामि शमी, हो नमामि, नमामि, नमामि। ऐसे भगवान शंकर की स्तुति की गई। न जानामि योगम जपम नैव पूजा, मैं तुम्हारा जप नहीं जानता, पूजा नहीं जानता। हे देवादिदेव महादेव, कृपा करो, कृपा करो, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। ऐसे स्तुति की गई। स्तुति की गई तो भगवान शिव फिर बोले, सुन भाई,
तुम्हारे गुरुदेव को तो क्रोध है नहीं, और उन्होंने ही प्रार्थना की है, तो उनकी प्रार्थना पर एक संशोधन मैं कर रहा हूं। 1000 शरीर तो तुझे सर्प के मिलेंगे, पर तू जब चाहेगा तब उस शरीर को छोड़ देगा। इच्छा मृत्यु, जब चाहेगा तब छोड़ देगा। और जन्मत मरत दुसह दुख होई, वह जन्म मरण का दुख तुझे व्यापेगा नहीं। ऐसे परिवर्तन किया। मैं गुरुदेव के चरणों में लिपट गया। आपने बचा लिया गुरुदेव। गुरुदेव ने हृदय से लगाया, वत्स, मैं तुम्हें पहले ही कहता था कि शिव जी की भक्ति तो करो, पर भगवान विष्णु का विरोध मत करो। शंकर जी भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय हैं। शंकर जी उनके सेवक हैं, वे शंकर जी के सेवक हैं। इसलिए मैं मना करता था, तुम नहीं माने और मेरा तक विरोध करते रहे। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें सर्प शरीर मिलेगा, 1000 शरीर मिलेंगे। अब हमारा तुम्हारा संबंध यहीं तक है। मैं रोने लगा। गुरुदेव ने हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया। उसके बाद मेरा शरीर छूट गया और मुझे सर्प का शरीर मिला। मुझे जो शरीर मिलता मैं उसे छोड़ देता। मुझे जन्म मरण का दुख नहीं होता था। इस तरह मैंने 1000 शरीर छोड़े और अंत में ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ, भुसुंडी शर्मा के नाम से। अच्छा, तो आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं, मुझे न जन्म का कष्ट न मरण का कष्ट, पर एक कष्ट है जो अभी तक दूर नहीं हो रहा। कौन सा? एक शूल मोही बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। गुरुदेव का कोमल शील भरा स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। मुझे माता पिता ने बहुत पढ़ाया, मैं पढ़ा ही नहीं। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई। हारे वो पिता पढ़ाई पढ़ाई, हरे पिता पढ़ाई पढ़ाई, हरे पिता पढ़ाई पढ़ाई। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं प्रेम में ऐसा मगन रहता कि जितना पढ़ाने की बात करते मैं उतने ही दूर जाता। इस पढ़ाई के कारण गुरुदेव का अपमान हुआ। इस पढ़ाई के कारण मैंने शंकर जी को कुछ नहीं समझा। अरे इस पढ़ाई को ही छोड़ो। अजय पढ़ने पर व्यक्ति पंडित होता है। अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भासिसे, गतासून अगतासूनश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि तुम अशोच का सोच कर रहे हो, लेकिन जो चले गए हैं या जाने वाले हैं उनका सोच पंडित जन नहीं करते। तो जो दूसरों का सोच न करे वो है पंडित। और जिसने 1000 बार खुद मर के देख लिया हो, जन्म लिया जिया मरा, जन्म लिया जिया मरा, जन्म लिया जिया मरा, 1000 बार अपने पर जिसने प्रयोग किया हो, उससे बड़ा पंडित और कौन होगा। इसीलिए पढ़ाई की जरूरत नहीं, वह पढ़ लिया। अच्छा,
दूसरी भाषा कबीरदास जी की है, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम के 2.5 अक्षर हैं, इनको कोई पढ़ ले तो कबीर दास जी की तरह यह श्री भुसुंडी जी भी 2.5 आखर पढ़े हैं प्रेम का, और इसीलिए इनको लगता है कि बस भगवान का भजन। रे मन तू 2 अक्षर पढ़ ले, रे मन तू 2 अक्षर पढ़ ले, रे मन तू 2 अक्षर पढ़ ले, 2 अक्षर के राम नाम से, 2 अक्षर के राम नाम से, जीवन अपना गढ़ ले दे, जीवन अपना गढ़ ले, रे मन तू 2 अक्षर पढ़ ले, रे मन तू 2 अक्षर पढ़ ले, रे मन तू 2 अक्षर पढ़, तू 2 अक्षर, तू 2 अक्षर पढ़। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, बालक मिल जाते उनके साथ खेलता, खेलऊं तहां बालकन मीला, करऊं सदा रघुनायक लीला। और जब माता पिता काल के बस में हो गए तो मैं भगवान को पाने के लिए चल पड़ा। अब जो महात्मा मिले सो यही कहे, यही पूछऊं सोई मुनि अस काई, ईश्वर सर्वभूतमय आए। सब यही कहते, परमात्मा तो सब जगह है, कण कण में है, क्षण क्षण में है, हर जगह। मैं कहता वो सब ठीक है, लेकिन भगवान मिलेंगे कहां, सो बताओ। लोग हंसते, ज्ञान तो सबको होता है, लेकिन भक्ति की तुष्टि ज्ञान से नहीं भगवान से होती है। भक्त तो भगवान को देखना चाहता है, वे कहां हैं, वे कैसे मिलेंगे। मेरे गम से बेखबर गर श्री राम आप होंगे, बर्बाद में हुआ तो बदनाम आप होंगे। मैं राम नाम रटकर फिर भी सहूंगा दुख, तो बदनामियों से कैसे गुमनाम आप होंगे। आप कहते प्रेम से मैं मिलूंगा, तो प्रेम भी तो नैनों से प्रेम जल की वर्षा तभी तो होगी, कब घन बन के जब हृदय में घनश्याम आप होंगे। राजेश है तुम्हारा तो उसके दोष गुण के आगाज आप होंगे, अंजाम आप होंगे। वह तो भगवान को पाना चाहता है, भगवान को कभी छोड़ता ही नहीं। न यूं समझो कि घनश्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा, जो छोड़ूंगा तो कुछ मैं भी तमाशा करके छोड़ूंगा। अगर था छोड़ना तुमको तो फिर क्यों हाथ पकड़ा था, जो अब छोड़ा तो मैं जाने न क्या क्या करके छोड़ूंगा। और मेरी गुमनामियां देखो, मेरी रुसवाइयां देखो, मजे से शौक से देखो, तुम्हें भी मैं सरे बाजार रुसवा करके छोड़ूंगा। और तुम्हें नाज की बेदर्द रहता है तुम्हारा दिल, मैं उस बेदर्द दिल में दर्द पैदा करके छोड़ूंगा। और निकाला तुमने अपने दिल के जिस घर से, उसी घर पर अगर दृगबिंदु जिंदा है तो कब्जा करके छोड़ूंगा। इसलिए भक्त कभी ज्ञानियों से संतुष्ट नहीं होता। ज्ञानी जन कहते ईश्वर सर्वभूतमय आई, परमात्मा सब जगह है, हम में तुम में, इधर उधर भीतर सब जगह है।
पर भक्त कहता हमें बताओ है कहां। हमको लगा ये लोग कम जानते होंगे तो हम थोड़ा आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो मिल गए लोमस जी। लोमस जी ने ये कहा कि ईश्वर तो तुम्हारे भीतर ही है, तुम ही हो। अब यह बड़ी कठिनाई। देखो बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन भक्त से कही जा रही है। यह बात ज्ञानी को समझानी चाहिए, पर बात भक्त से कही जा रही है। ये वैसी है जैसे किसी के कार के पहिए की हवा निकल जाए और वो अपनी गाड़ी लेकर खड़ा हो जाए बीच सड़क पर और फिर पूछे कि भैया हवा कहाँ मिलेगी, और कोई कहे हवा कहाँ नहीं है। हवा हवा तो सब जगह है। हवा में ही तुम खड़े हो, और जिसमें तुम खड़े हो उसी को पूछ रहे हो। वो कहेगा कि तो सब ठीक है कि हवा में हम खड़े हैं, हवा हमारे चारों तरफ है, लेकिन हमें गाड़ी के पहिए के लिए हवा चाहिए, सो कहां मिलेगी। अच्छा, हवा का सब जगह ज्ञान होने पर भी क्या उसकी गाड़ी चल जाएगी? नहीं चलेगी। तो जैसे तैसे उनसे पीछा छुड़वावे, फिर आगे भैया ये हवा कहां मिलेगी, हमारी गाड़ी नहीं चल रही है। हवा तुम्हारे भीतर ही है। 5 तत्व का शरीर है, उनमें से एक तत्व वायु तत्व है, वह तुम्हारे भीतर है। तुम हो तो हवा है, हवा है तो तुम हो। नहीं तो हवा निकल जाए तो हवा खराब हो जाए। हवा ही तो सब कुछ है। हवा है तो वाह है, और वाह को उलट दो तो हवा है। वो माथा पकड़ लेगा कि भैया हो गया, पर हम अभी भी पूछ रहे हैं। देखो, भक्त भगवान को पूछता है और ज्ञानी ब्रह्म को बताता है। पर भक्त कहता है बांसुरी बजाते हुए कन्हैया कहां मिलेगा, धनुष बाण धारण किए हुए राम जी कहां मिलेंगे। पर ज्ञानी जन कहते हैं परमात्मा सब जगह है। सर्वम खल विदम ब्रह्म ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत इदम सर्वम ईशावास। यह सर्व परमात्मा का निवास है। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन भक्त के लिए नहीं है। उसको तो कार चलानी है, उसके तो कार के पहिए की हवा निकल गई है। बस इसी तरह भक्त भगवान का ज्ञान नहीं चाहता, भगवान को चाहता है। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। गम पहले से कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे।
महिमा सुन के हैरान हैं हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी मन में बैठे, खोज के भी पाता है तुम्हें, तुम हो कि उसी मन में बैठे मुरलीधर। हम भी तुमको दिल दे बैठे, और इस तरह जो मन में ही समाया हो और न मिले। कागभूषण जी सबसे पूछते हैं कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे। लोमस जी ने कहा कि तुम्हारे भीतर ही है। कहा भीतर वालों की बात बाद में, पहले बाहर मिले। और तब लोमस जी ने उन्हें श्री राम मंत्र दिया, राम जी का ध्यान बताया। पहले तो श्राप दिया, कौआ बन गए, अब कागभूषुंडी बनकर राम जी के पास पहुंचे। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खाक फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीरी कछोटी। छवि को रस खानी बिलोकत, बारक काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए हरि, हाथ सुन ले गयो माखन रोटी। काग के भाग कहा कहिए हरि, हाथ सुने गयो माखन रोटी। काग के भाग। श्री कागभूषण जी राम जी के यहाँ पहुंच गए, कृष्ण जी के यहाँ पहुंच गए। जब कृष्ण जी के यहाँ पहुंचे तो कृष्ण जी ने कहा कैसे आए। कागभूषण जी ने कहा जूठन के तो हम पुराने अधिकारी हैं। कहा सो तो ठीक है, लेकिन इस अवतार में जूठनी नहीं मिलेगी। कहा क्यों। कहा राम जी के अवतार की बात अलग हो, यहाँ तो हम ही दूसरों की जूठनी खा खा के पल रहे हैं, तुम्हें कहां से जूठनी मिलेगी। अच्छा तो आप छीना झपटी करने लगे। बिल्कुल। कागभूषण ने कहा हम भी वही करेंगे। काग के भाग कहा कही हरि, हाथ सुन ले गयो माखन रोटी। लेकिन जब राम जी के यहाँ कागभूषण जी पहुंचे तो जूठनी पर ही अजिरमा सोई उठाई कर खाऊं। अच्छा शंकर जी बराबर देखते हैं कि देखें अब इनकी गति क्या होती है। और एक दिन इन्होंने राम जी को भूखा देख लिया। चेत ही मातु लागी भूखा, चित ही मातु लागी भूखा, चित ही मातु
लागी चेतई माँ चेत चेत मधुदन चेतई माँ माता की तरफ देखा, भूख लग रही है। कागभूषण जी को लगा कहीं ऐसा ना हो कि हम धोखे में ही हों, ये भगवान हैं भी या नहीं। इन्हें तो खुद भूख लग रही है, माता की तरफ देख रहे हैं। अरे छोड़ो, कहीं कोई बालक ही ना हो, हम इनको भगवान समझते हो। कागभूषण उड़े, वो उड़े तो भगवान ने अपनी भुजा पीछे लगा दी। अब जितना उड़े उतनी भुजा पीछे, 2 अंगुल का अंतर। कागभूषण जी जहां तक गए वहां तक भगवान की भुजा, वहां तक भुजा गई। सप्तावरण भेद करी जहां लगे गति मोरी, वहां तक भुजा। क्या करें, बड़ी कठिनाई। तो लौट आए और भगवान से बोले हमने सब देख लिया, आपकी भुजा सब जगह मिली। भुजा माने आपकी सामर्थ्य सब जगह है। आप कह रहे हैं जहां तुम हो वहीं हम हैं, केवल 2 अंगुल का अंतर है। और ये 2 अंगुल कौन से का? नाम और रूप। तुम नाम रूप को छोड़ो, फिर देखो कौन कहां है। इसलिए मैं समझ गया कि ये 2 ही अंगुल का अंतर है। मैं लौट कर आ गया। भगवान ने कहा अभी पूरी तरह नहीं समझे। कागभूषण जी ने कहा अब कौन सी पूरी तरह रह गई है? कहा भगवान ने कहा जरा भीतर जाके देखो। कागभूषण जी भगवान के भीतर गए। भीतर गए तो राम जी में ही सब कुछ दिखाई दिया उन्हें। अयोध्या भी राम जी में। अब यही समझ में ना आए कि अयोध्या में राम जी है कि राम जी में अयोध्या है। कौशल्या जी दिखी। अब कौशल्या जी के उदर में राम जी है कि राम जी के उदर में कौशल्या जी है। और कागभूषण जी का आश्रम दिखा। सब कुछ भगवान में, सब कुछ भगवान में। कई दिन तक आश्रम में रहे और यहां 2 घड़ी लगी। भगवान मुस्कुराए तो कागभूषण बाहर। अब भगवान ने पूछा क्या देखा? कागभूषण चुप नहीं, बताओ देखा क्या? कागभूषण जी ने कहा कि अभी तो हमने ये देखा कि सब जगह आप है, और फिर ये देखा कि सब जगह आप में ही है। आप सब जगह नहीं, आप में ही सब जगह है। भगवान ने कहा अब पूरी तरह समझ गए। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है वह मेरा भक्त है। आज शिव जी की कृपा हुई है जो तुम्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ। तो भगवान शिव की कृपा से राम जी ने ज्ञान दिया। तो कागभूषण जी शिव जी के शिष्य हो गए। सोई शिव काग भूसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। इसीलिए गरुड़ जी से भी कहा कि गरुड़ जी तुम कागभूषुंडी के पास जाओ, कागभूषुंडी से समझो, क्योंकि समझे खग खग ही की भाखा। इस तरह गरुड़ जी को कागभूषुंडी जी ने समझाया। अब कागभूषुंडी जी कथा कहने लगे तो भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती मैंने भी सोचा कि क्या हाल है कागभूषुंडी का, अब कथा कैसी करते हैं। तो मैं भी कथा सुनने चला गया। अरे महाराज, तो आपके जाने से तो वहां बड़ा सम्मान हुआ होगा, आपको उच्च आसन पर बिठाया होगा, आपको प्रणाम किया गया होगा। शंकर जी बोले सो सब नहीं हुआ। बट तर कहे हरि कथा प्रसंगा,
आवही सुनई अनेक विहंगा, बटतर कहे हरि कथा प्रसंगा, आवही सुनन अनेक विहंगा। आवही सुनन अनेक विहंगा। पुनि कछु काल मराल तनु, धरित कीन निवास, सादर सुनी रघुवर चरित, पुनि आए कैलाश। आए कैलाश, पुनि आए कैलाश। भगवान शिव कहते हैं कि मैं भी चला गया एक पक्षी के रूप में। कागभूषण जी कथा कहें अनेक पक्षी सुनने आए, आवहीं सुनन अनेक विहंगा, वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए। ये चौपाई ऐसी है कि इसको जल्दी गाया नहीं जा सकता। अच्छा, चाहे जितनी जल्दी कोई गाए, वृद्ध वृद्ध विहंग तह, जल्दी हो ही नहीं सकती। क्यों? ये वृद्ध लोग इसी तरह चलते ना, धीरे धीरे। विहंग वृद्ध जल्दी चल ही नहीं सकते, और इसीलिए वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए। ये बूढ़े आदमी धीरे 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 चलकर आए, कथा में बैठ गए। अब शिवजी ने देखा कि यहां सब पक्षी इकट्ठे हो रहे हैं, तो शंकर जी ने कहा कि हमें आदमी बनकर जाना ही नहीं चाहिए। तो शिवजी ने भी पक्षी का रूप धारण किया। लेकिन शिवजी बने क्या, यह भी एक विशेषता है। शिवजी बने हंस, मराल तनु। और कितना सुंदर संकेत है कि चाहे कौआ ही कथा क्यों ना कहे, पर हम तो हंस बनकर सुन लें। हंस सार ग्रहण करके असार को छोड़ देता है। शंकर जी हंस बनकर सुन रहे, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। और इस तरह भगवान शिव ने श्री कागभूषण जी से कथा सुनी और बड़े आनंदित हुए, पर कहा नहीं, किसी को पता ही नहीं चला। सादर सुनी रघुपति चरित, पुनि आयु कैलाश। फिर मैं कैलाश पर्वत पर आ गया। लेकिन देवी पार्वती कागभूषण जी बहुत सुंदर कथा करते हैं, बहुत सुंदर कथा करते हैं। मैं कथा सुनकर आया, हंस बनकर मैंने कथा सुनी, सारग्राही कथा सुनी, और वह सुनकर मैं आनंदित हूं। ऐसे भगवान शिव निरंतर कथा सुनते हैं। इसीलिए राम जी को बहुत प्रिय है निरंतर कथा। भगवान की कथा हमेशा सुनते हैं। और यह सुनने के बाद जब पार्वती जी से इस कथा का वर्णन करने लगे, तो यही कहा कि पार्वती, मैंने तुम्हें यह कथा सुनाई। कहूं परम पुनीत इतिहासा, कहूं परम पुनीत इतिहासा, कहूं परम पुनीत इतिहासा, परम पुनीत इतिहासा। पर भगवान शंकर ने मना किया, सबको यह कथा मत सुनाना। यह न कहिए कहिए राम, यह न कही सठही
हठ शील न कही न कही सठ ही हठ सी नहीं जो मन लाई न सुन हरीली नहीं कहिए ना लोभी क्रोधी कामी जो न भजिए सचराचर स्वामी सचराचर स्वामी स्वामी ये न कही कही तुझ द्रोही न सुनाई कब हूँ सुरपति सरिस होई नृप जब हूँ न कही न कही राम कथा के तेई अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी यह न कही न कही नहीं हटसी नहीं है न कहीं न कहीं न कहीं न कहीं। अब भगवान शंकर ने बताया किन किन को कथा मत सुनाओ। यह न कही सठही हठ सीलही, जो कभी भी अपने हठ का त्याग न करे ऐसे सठ को कभी कथा मत सुना। अब पहली बात तो यही। जब फिर कहा यह क्रोधी को मत सुनाओ, लोभी को मत सुनाओ, कामी को मत सुनाओ, भगवान का जो भजन न करे उसे मत सुनाओ, ब्राह्मण के विरोधी को मत सुनाओ, चाहे इंद्र जैसा राजा क्यों न हो। अब बोलो इतनी रुकावटें लगाई और हम लोग तो सबको सुनाते हैं। हम लोग सबको सुनाते हैं कथा। पर भाई जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रही सके रवि रजनी एक ठाम। जब मन राम से भरा होता है तब काम से भरा होता ही नहीं है। इसीलिए हम लोग नाम संकीर्तन कराते हैं। भगवान का नाम लेने से भगवान हृदय में आ जाते हैं, और भगवान हृदय में आ जाए तो कोई हठ नहीं रहेगा, काम नहीं रहेगा, क्रोध नहीं रहेगा, लोभ नहीं रहेगा, ब्राह्मणों का विरोध नहीं रहेगा। भगवान हृदय में आ गए